अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं, क्या निशानियां होती हैं इसकी, और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू है क्या। डेंगू एक मुतासिरा मच्छर के काटने से होता है। मच्छरों की अफजाइश खड़े हुए पानी में होती है। इस वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन की अलामात मुतदिल से शदीद हो सकती है। डेंगू के इलाज की कोई मखसूस मेडिसन अद्वियात नहीं हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ बताऊं कि इसकी अलामात और निशानियां क्या होती हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं इसके। तो इसकी सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि डेंगू का पेशेंट को बार बार बुखार आता है, फ़ीवर का चढ़ना उतरना रहता है, और इसके साथ साथ बॉडी पेन होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, हेडेक होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको फ़ीवर चढ़ उतर रहा है तो उसमें फिट्स भी पड़ने का ख़तरा होता है। अब डेंगू के पेशेंट्स में वार्निंग साइंस कब आते हैं? जब प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएं तो जो है पेशेंट ब्लीड करना शुरू कर देता है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है कि जब डेंगू का पेशेंट बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएं तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से डेंगू से हिफाजत की जा सकती है, किस तरह से आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप डेंगू से बच सकें। तो हमें चाहिए कि हम डेंगू से बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, पानी के बर्तनों को कवर्ड रखें या तो फिर बर्तन खाली रखें। बारिश के पानी को दरवाजे पे बिल्कुल खड़ा ना होने दें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दरवाज़ों और खिड़कियों पे नेट का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेट का इस्तेमाल करें। और मच्छर मार जो स्प्रेज आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट है जिसको इस्तेमाल करके हम डेंगू के पेशेंट्स को बचा सकते हैं। हम उन होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है एप्पल जूस। आप एप्पल जूस निकालिए, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसके अंदर चंद कतरे लेमन ड्रॉप्स डालिए और अपने पेशेंट को पिलाइए। ये बहुत मुफीद है, बहुत कारआमद है और ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है आजमाया हुआ। और दूसरा ये कि आप पपाया जूस निकाल के वो पिलाइए। पपीते के पत्तों का अर्क निकाल के अपने पेशेंट को पिलाइए। भले से 1 चम्मच ही पिलाइए, लेकिन वो ज़रूर पिलाइए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो पेशेंट्स में तेज़ी से प्लेटलेट्स गिर रहे होते हैं वो उसको रिकवर कर रहा होता है और बॉडी में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर रहा होता है और बॉडी को रिकवर होने में मदद देता है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये कि आप अपने पेशेंट्स को नारियल का पानी पिलाइए, हाइड्रेटेड रखिए उन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ एप्पल जूस विथ सम लेमन ड्रॉप्स, सेकंड पपाया जूस, भले से 1 टेबल स्पून ही सही लेकिन ज़रूरी है। और तीसरा मैंने बताया कि कीप हाइड्रेटेड, कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। सो प्लीज़ इन चीज़ों पे अमल कीजिए और इनको आगे पहुंचाइए। और सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अपने प्यारों को अपनी अवेयर कीजिए और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जहां तक हो सके। तो अपने चाहने वालों को अवेयर रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।